है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और जो डिपार्टमेंट का नाम है इसरो। यानी यदि आप इसरो में जाना चाहते हैं, यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्स में बात करूंगा कि जो वैकेंसी है तो इसमें से टोटल पोस्ट कितने आए हुए हैं, यानी टोटल पोस्ट आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए क्या है। इसमें से जैसे बी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, आईटीआई वाले भर सकते हैं, जिसके पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का वो भी भर सकते हैं, कुक के लिए भर सकते हैं। तो बहुत सारी पोस्ट है, सभी के लिए मैं बात करूंगा क्या किसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज मांगी गई है। इस वैकेंसी के लिए जैसे इसरो डिपार्टमेंट ने जो वैकेंसी निकाला है तो ये पूरी की पूरी सरकारी नौकरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर उन्हीं वैकेंसी का वीडियो बनाइएगा जो सरकारी वैकेंसी आती है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है पूरी की पूरी सरकारी वैकेंसी है। अब इसमें से आयु क्या मांगा गया है, नहीं आपकी एज क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन की बात की है, नहीं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में क्या आईटीआई जो स्टूडेंट कर रहा है वो भी भर सकता है, या जिसकी कंप्लीट हो गई है वो बस भरेगा, एनसीवीटी वाला भर पाएगा या एससीवीटी वाला भर पाएगा। सारी चीजें में मैं डिस्कशन कर लूंगा। आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, नहीं वहां पे आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए सैलरी स्टार्टिंग में क्या मिलती है वो भी मैं बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला, आपका पेपर होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, क्या क्या चीजें होंगी, किस क्या प्रक्रिया रहेगी चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए। फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को, ऑनलाइन भरना है ऑफलाइन भरना है। इस वैकेंसी में जो पद निकाले गए हैं कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वाले, वेल्डर वाले, कौन कौन से ट्रेडों को मौका दिया गया है, इन सभी पर मैं बात करूंगा। अब इसमें से सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पहले आपको नोटिफिकेशन देखना चाहिए। नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूं। इसका जो फॉर्म भरने की लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर सीधे फॉर्म भर सकते हो। यदि आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल चुका हूं, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से इसका नोटिफिकेशन फुल डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, फिर आपको करना है, अप्लाई करना है। फीस क्या लगने वाली सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के आईटीआई से जुड़े जो भी जानकारी आती रहती है तो मैं तत्काल आपको पहुंचा दूंगा। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको भी जानकारी मिल जाए। अब आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो नोटिफिकेशन है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 10 फरवरी 2024 को जारी किया है। इसके पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आया था। अब ये फुल नोटिफिकेशन है, इसमें से पूरी जानकारी आपको बता दिया गया है, कितने तारीख से आपका अप्लाई होगा, कितने तारीख तक लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, क्या फीस लगने वाली है, सारी डिटेल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें से बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, टेक्नीशियन के भी निकले हैं, साइंटिस्ट के लिए निकले हैं, साइंटिस्ट के बाद इंजीनियरिंग के लिए निकले हैं, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए निकले हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो बच्चे आईटीआई कर लिए हैं। जो बच्चे आईटीआई से अप्लाई करेंगे तो उनके लिए मैं सबसे पहले दिखा देता हूं उनके लिए कितनी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो वैकेंसी है तो ये पूरी की पूरी टेक्नीशियन बी के लिए निकाला गया है, यानी टेक्नीशियन बी में आपको रखा जाएगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बताया है, वहां पे आपको सिलेक्शन के बारे में प्रोसेस बता दिया गया है। अब यहाँ पे कोड नंबर है 005 कोड नंबर, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक मशीन टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स मशीन, कंज्यूमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मशीन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 63 पोस्ट निकाली गई है। अब इसमें से ओनली एनसीबीटी से इन्हीं ट्रेडों से यदि आप आईटीआई किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो 10th प्लस आईटीआई। आईटीआई हो, आईटीआई के बाद यदि आपके पास अप्रेंटिस है 10th के बाद सीधे जो अप्रेंटिस स्टूडेंट करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गई है, या जो बच्चे आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं एनसीबीटी से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा नंबर जो पोस्ट है, ये है 0.006 कोड नंबर है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकाली गई है। इसमें से 13 पोस्ट है।
टोटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन वालों बच्चों के लिए 13 पोस्ट है, काफी पोस्ट है। यदि इसरो में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए। तैयारी कहां से करना है, मैं सारी थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूं। आप वहां पे जाइए, प्रॉपर थ्योरी के सब्जेक्ट वो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसके ऑब्जेक्टिव करिए, तो आपको सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। इसमें से 10th क्वालिफाइड स्टूडेंट, साथ में आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन से, या आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आप कर सकते हो। आईटीआई एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है जो आईटीआई करने के बाद मिलता है। एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेता है उसको एनएसी मिलता है, जो आईटीआई कंप्लीट कर लेता है उसको एनटीसी मिलती है। सिर्फ एनसीबीटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, एनसीबीटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे किसी भी प्रकार के एससीबीटी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली एनसीबीटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है। फोटोग्राफी वाले जो डिजिटल वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए टोटल 5 पोस्ट निकाला गया है। यदि आप फोटोग्राफी ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट है, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 5 पोस्ट आपके लिए निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए 13 पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, आप कौन से कैटेगरी है आप चेक कर सकते हो। ट्विटर वालों के लिए देखा जाए तो टोटल 17 पोस्ट निकाली गई है, उसमें से भी आपको 10th आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। अब इसमें से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको बोलते हो सीबीटी पेपर। फिर इसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, सर्कुलम बेस होगा, ये क्वालिफाइड नेचर होता है। तो आपको 2 टेस्ट के बाद ही आपका पूरा सिलेक्शन होगा। पहले होगा रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसको बोलते हो। ट्विटर के बाद प्लम्बर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो प्लम्बर से आईटीआई किए हैं उनके लिए टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। आईटीआई या अप्रेंटिस किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका भी सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसरो हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, बार्क हो गया, ये आपसे स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट जरूर लेते हैं, तभी आपको वहां पे सिलेक्शन कराते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल टेस्ट होना चाहिए, तभी आपको वहां पे सिलेक्शन होगा। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर वाले ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए 11 पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन सेम है, आप रेफ्रिजरेशन से अप्रेंटिस या आईटीआई किए तो अप्लाई कर सकते हो। टर्नर वाले टोटल 2 पोस्ट है टर्नर के लिए। कारपेंटर के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है वैकेंसी। मोटर मशीन के लिए निकाला है 2 पोस्ट वैकेंसी टोटल निकाली गई है। मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। बिल्डर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। आपने आईटीआई किया, 10th किया या अप्रेंटिस किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के बाद ही होगा। वेल्डर के बाद आता है ड्राफ्टमैन बी के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। जो ड्राफ्टमैन बी में जाना चाहते हैं, यहाँ पे ड्राफ्टमैन बी के लिए निकाला गया है। जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 11 पोस्ट निकाली गई है। इसमें से आपके पास 10th आईटीआई होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, या तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको सीबीटी पेपर देना पड़ेगा, एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे सिलेक्शन होगा। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए निकाला गया, टोटल 5 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल के बाद यहाँ पे आ गया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। जो टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा भी किए हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन पोस्ट में आप अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अभी जो वैकेंसी है इसमें से मैं बात कर लेता हूं कोई आप लोग का आगे का जो प्रोसेस रहने वाला क्या है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, एज की बात कर लेते हैं। एज जैसे कि हम लोग टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी में आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें से एज रखा गया है 18 से 35 साल। लेवल 3 पे आपको पे स्केल देगा, जिसमें से आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से पर मंथ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें से अदर्स अलाउंसेस अलग लगेंगे। ये बेसिक सैलरी है। बेसिक पे के बाद डीएटीए, जो एचआरए, जो भी अदर अलाउंसेस होते हैं उसके बाद इसके बाद होगा। ये बेसिक पे है। ये मिलेगा टेक्नीशियन वालों को, ड्राफ्टमैन वालों का, साइंटिस्ट इंजीनियर वालों को कुछ अलग सैलरी है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की कुछ सैलरी अलग है, फॉरमैन की अलग है, कुक की अलग है, ड्राइवर के लिए अलग है। आप भी कुक में भर सकते हो, ड्राइवर में भर सकते हो, मगर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हैवी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें से इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं, जो टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। एज की मैं बात करूं 18 से 35 साल जर्नल वालों के लिए है। एसटी एससी ओबीसी को रिलीजन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। और आईटीआई वालों को स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 रुपए। फिर इसमें से
आप लोगों को एज लिमिट जैसे मैं बताया था कि एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। यदि आप एसटी एससी के हो तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ओबीसी वाले बंदों के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। जैसे मैं पहले बताया था, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल छूट, एसटी एससी 5 साल की छूट देता है। यदि ये पीडब्ल्यूडी है, हैंडीकैप्ड है, तो आपको 10 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। फिर आपको अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए बताया गया है कि अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 लिंक है। isro.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं, यूआरएससी पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या strictp.gov.in पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट है 10 फरवरी से चालू हो जाएगी। यानी आपका फॉर्म भराना चालू हो गया है, आज है 10 फरवरी, तो आप 1 मार्च तक, 1 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं 2024 तक। 10 फरवरी से 1 मार्च तक फॉर्म भराएगा। फॉर्म भरने की लिंक दी गई है। फॉर्म भरने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर सीधे अप्लाई कर देना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है। जैसे रिसेंट की फोटो होनी चाहिए आपके पास, कलर फोटो 50 केबी से 100 केबी के बीच होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। 50 से 100 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। वहीं पे आपको रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आप एसटीएससी और ओबीसी एक्स सर्विसमैन है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं पेमेंट की। आपकी जो पेमेंट रहने वाली है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो आपके बी वाले हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप लोग को 750 रुपए पे करना है, जिसमें से 250 रुपए वो इसरो डिपार्टमेंट के पास रहेगा। यदि आप पेपर दे देते हो, अपेयर कर लेते हो, रिटर्न एग्जाम दे लेते हो, तो आपको 500 रुपया रिटर्न आ जाएगा। यानी 250 रुपये वो रख लेगा इसरो डिपार्टमेंट, आपको 500 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा यदि आप पेपर दे पाओगे तो। यदि पेपर देने नहीं जाओगे तो 700 रुपये आपकी चली जाएगी। यदि आप पेपर दोगे तभी आपको 500 रुपया आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा। उसी प्रकार टेक्नीशियन के लिए दिया गया, टेक्नीशियन के लिए 100 रुपया फीस रखेगा, प्रोसेसिंग फीस, एप्लीकेशन फीस। टोटल आपको स्टार्टिंग में 500 रुपए पे करना है। यानी कौन कौन से स्टूडेंट, जैसे कि दिया है टेक्नीशियन बी वाले, ड्रॉपमैन बी वाले, कुक वाले, फायरमैन वाले, लाइट व्हीकल वाले, ड्राइवर वाले, हैवी व्हीकल वाले, इन सभी स्टूडेंट को टोटल 500 रुपए पे करना है। 100 रुपए प्रोसेसिंग फॉर्म प्रोसेसिंग चार्ज लग जाएगा, जिसमें से आपको रिफंड हो जाएगा यदि आप पेपर दे देते हो तो। आप पेपर दोगे तभी आपका पेमेंट रिफंड होगा 400 रुपए, अन्यथा यदि फॉर्म भर दिए, पेपर देने नहीं गए हो तो पूरा पैसा कट जाएगा, किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं होगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ वहां पे उपलब्ध रहेगा। इसमें से जैसे टेक्नीशियन असिस्टेंट, सांस्कृतिक असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 80 एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें से 1.5 घंटा का टाइमिंग रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेगा और माइनस मार्किंग 0.33 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। यहीं पे आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बात करें, टेक्नीशियन बी के लिए, ड्राफ्टमैन बी के लिए, आप लोग के लिए भी 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1.5 घंटा की टाइमिंग रहेगी। आपके पास माइनस मार्किंग पेपर होने वाला 0.33%, माइनस मार्किंग 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। और जो स्किल टेस्ट है आपका होने वाला है, ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है, साफ साफ लिखा है क्वालिफाइड नेचर आपको रहने वाला है। उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, नो एंड गो वाला सिस्टम रहेगा। आपके नंबर इसी से जुड़ेंगे, सिलेक्शन इसी से होने वाला है। 80 एमसीक्यू रहेंगे, 1.5 घंटा की टाइमिंग रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेगा, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33 मार्क्स की। अब यहाँ पे जो बताया गया है क्वालिफाइड नेचर, तो क्वालिफाइड नेचर में सबसे ज्यादा नंबर आपको लाना है, तभी आप मेरिट पे आओगे, अन्यथा मेरिट पे नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन हट जाएगा। कुछ पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए निकाली गई है। यदि आप लोगों के पास लाइसेंस है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, और इनके इसके बाद यदि और कुछ छूटा हो तो आप बता देना। यहाँ पे जैसे कि लास्ट डेट बताया गया है कि लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए जो दिया गया है 1 मार्च 2024 रहने वाली है। 1 मार्च 2024 के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे व्हाट्सएप चैनल का नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। और यदि किसी भी प्रकार की आपको
पढ़ने के लिए हेल्प चाहिए तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से पूरी क्लास करवा चुका हूं, आप लोग वहां से देखिए और पूरी क्लास करिए, चाहे कोई भी हो। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है, तो आप लोग ये चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।